नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारी सीरीज़ आर्मी स्पेशल जीके सीरीज़ की, जिसमें हम इम्पोर्टेंट MCQs को यहाँ पे कवर करते हैं। ये हमारा इस सीरीज़ की 9वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज़ में आपको 30 इम्पोर्टेंट MCQs पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं और आपका साथ साथ में रिवीजन भी यहाँ पर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला को माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, गोवा पर सन 1961 से पहले किसका शासन था? तो देखिए, भारत आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन गोवा आजाद हुआ था दिसंबर 1961 में। और किससे आजाद हुआ था गोवा? गोवा पुर्तगालियों के अधिकार में रहा था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 1961 में भारत सरकार के द्वारा इसको खाली करवा लिया गया पुर्तगालियों से और गोवा का विलय भारत में कर दिया गया। तो किसके अधीन था गोवा? पुर्तगालियों के अधीन था। पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 में अपने अधिकार में कर लिया था, इसको भी याद करने। ठीक है। भारत आने वाले समुद्र मार्ग से पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे, जो कि 1498 में आए थे। और भारत से जाने वाले अंतिम यूरोपीय शक्ति भी कौन थी? पुर्तगाली थी, जो 1961 में गई। तो पहले आने वाले भी पुर्तगाली, आखिर में जाने वाले भी पुर्तगाली। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंध रखते हैं? तो टाइगर वुड्स जो हैं ये अमेरिका के हैं और गोल्फ के काफी फेमस खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। अगला है, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपने बताना है इनमें से केरल का लोक डांस कौन सा है, जो क्लासिकल डांस है वो कौन है? सही आंसर है कथकली। जो कथकली है ये आपका क्लासिकल डांस है। कहाँ का? केरल का। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा एक और डांस है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी आपके केरल का ही लोक नृत्य है, इसको भी याद करेंगे। ठीक है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों केरल के हैं। अगर हम बात करते हैं, एक और डांस आता है जिसका नाम है कथक। ये पूरे नॉर्थ इंडिया का है, ये उत्तर भारत का है। ठीक है। तो कथकली ये आपके केरल का है, कथक उत्तर भारत का है। एक डांस आता है जो यहां पर है कुचिपुड़ी। ये किस राज्य का है? ये आपके आंध्र प्रदेश का है, इसको भी याद करना है। ठीक है। और एक आता है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य का है? ये आपके तमिलनाडु का है। तो राज्यों के लोक नृत्य आपसे पूछे जाते हैं, खास तौर पे इनको आपने याद करना है। ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल, कथक उत्तर भारत और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? तो चंद्रमा जो है यह पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो आप बताते हैं चंद्रमा है। किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है? हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। 2 ग्रह जो कि शुरुआत के 2 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के क्रम में अगर हम बात करें, बुध और शुक्र, इन दोनों के उपग्रहों की संख्या है 0। इसके बाद पृथ्वी आती है। पृथ्वी के उपग्रह 1 है जो कि चंद्रमा है। पृथ्वी के बाद मंगल आता है। मंगल के उपग्रह 2 हैं, एक का नाम है फोबोस, ठीक है, और एक का नाम है डिमोस। ये दोनों क्या है? दोनों उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो सबसे ज्यादा अब जो है वर्तमान में जुपिटर के हैं। ठीक है। लगभग 92 के करीब इसके उपग्रह हैं। नेक्स्ट है हमारा, बांग्लादेश की मुक्ति हेतु युद्ध कौन से सन में लड़ा गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें भारत जीतता है और बांग्लादेश एक नए देश के रूप में इसका निर्माण किया जाता है भारत के द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, जिसमें बांग्लादेश का गठन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से रहा है? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली तौर पर भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन माना जाता है हॉकी को। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रामायण पुस्तक लिखी है? तो देखिए रामायण की बात हो रही है, रामचरितमानस की बात नहीं हो रही। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, जबकि रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखी गई है, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई है, कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये दिया जाता है जो स्पोर्ट्स कोचेस होते हैं, ठीक है, जो उत्कृष्ट कोचेस होते हैं, खेल प्रशिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब करी गई? इसकी शुरुआत होती है 1985 से, ठीक है, इसको आपने याद करना, और खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। नेक्स्ट है, खजुराहो टेम्पल कहां स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर ये आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? उत्प्रेरक कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स जो रिएक्शन को, उसकी जो तीव्रता है उसको बढ़ा देते हैं, या जो रिएक्शन है उसकी तीव्रता इन कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, तो इसमें जो उत्प्रेरक का कार्य करता है वो सूर्य का प्रकाश करता है। सूर्य का प्रकाश जितना ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उतनी तेजी से होगी, उतनी ज्यादा होगी। इसको आपने याद करना है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में उत्प्रेरक का कार्य सनलाइट करती है, सूर्य का प्रकाश करता है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा अंग या भाग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होती है हमारी लीवर। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में देखा था, सारे जो बॉडी पार्ट से किस रोग से कौन सा बॉडी पार्ट प्रभावित होता है, सब हमने यहां पर कवर किया है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला है हमारा, कितने दिनों में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है? तो देखिए पृथ्वी को सूर्य की एक चक्कर लगाने में, सूर्य की एक परिक्रमा करने में पूरे एक साल का समय लगता है, 365 दिन का समय लगता है, ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट की बात करें, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय पृथ्वी को लगता है सूरज का एक चक्कर लगाने में। इसको याद करना है, ठीक है। सबसे तेज कौन चक्कर करता है सूर्य का? जैसे पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, सबसे कम समय लगता है बुध को, ठीक है। बुध ग्रह केवल 88 दिन में, यानी पृथ्वी के जो 88 दिन हैं, इतने समय में ये सूर्य का एक चक्कर मार लेता है। सबसे ज्यादा समय किसको लगता है? सबसे ज्यादा समय लगता है वरुण ग्रह को। वरुण ग्रह को पृथ्वी के 165 साल लगते हैं सूर्य का एक चक्कर मारने में। एक तो आपने ये याद करना है। इस गति को सूर्य की वार्षिक गति कहते हैं, पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की एक गति और है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूमती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। और आप जानते हैं पृथ्वी को अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। सबसे तेज अपने एक्सिस पर कौन घूमता है? पृथ्वी को तो 24 घंटे लगते हैं, सबसे तेज घूमता है बृहस्पति, जो जुपिटर है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, जो जुपिटर है उसे 9 घंटे 55 मिनट यानी लगभग 10 घंटे में वो चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसको भी आपने याद करना है। तो सूर्य के चक्कर सबसे तेज कौन घूमता है? बुध। और अपने एक्सिस पर कौन घूमता है? बृहस्पति, ठीक है। नेक्स्ट है, लेक्टोमीटर की शुद्धता मापता है। तो लेक्टोमीटर किसकी शुद्धता मापता है? किसकी शुद्धता मापने के लिए लेक्टोमीटर का इस्तेमाल होता है? मिल्क के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए, ठीक है। अगला है, पानी के उबलने का तापमान डिग्री सेल्सियस होता है। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है? यह है आपका 100 डिग्री। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, रक्त के सामान्य जमावट के लिए इनमें से कौन सा विटामिन जरूरी है? रक्त को जमाना यानी कि जो रक्त का थक्का बनता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है और वहां से खून बहना शुरू होता है, आमतौर पर होता है कि खून थोड़ी देर बहता है और फिर वहां पर वो हल्के से जम जाता है, खून बहना रुक जाता है।
और ये किस विटामिन की वजह से होता है? ये विटामिन के की वजह से होता है। अगर शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो खून का जो बहाव है वो लगातार जारी रहेगा, जिससे व्यक्ति को नुकसान होता है। तो खून का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के आवश्यक होता है। अगला है सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी की अगर हम बात करते हैं, इसका पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरी होती है आपकी एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो कुछ दिन पहले हमने देखा था सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत यानी कि लीवर, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन बी 2 अक्टूबर सही आंसर है। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए फतेहपुर सीकरी का निर्माण ये आगरा के नजदीक है उत्तर प्रदेश में, और इसका निर्माण अकबर ने किया था, ठीक है। अकबर के द्वारा करवाया गया था और फिर इसे ही इसने अपनी राजधानी बनाया था। इसको आपने याद करना है। अगला है हमारा निम्न में से किसे लेडी विद द लैंप नाम से जाना जाता है? तो लेडी विद द लैंप ये बोला जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें ये न्यूयॉर्क में आता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है, दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया, पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो कि मराठा और जो अफगानी था अब्दाली, इनके बीच में लड़ा गया था, जिसमें मराठाओं की हार हो जाती है। तो इसको आपने याद करना है, तीनों युद्ध पूछे जाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में और ये करते हैं राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल के नाम से भी संबोधित किया जाता है? ब्लैक पर्ल होगा यहां पर, ठीक है। ब्लैक पर्ल यानी कि जो काला हीरा है, काला डायमंड है, ये किसको बोला जाता है? ये पेले को बोला जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। पेले ये कहां का है? ये ब्राजील का है, ठीक है। हाल ही में निधन हुआ है तो देश का नाम पूछा जा सकता है। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह किताब महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। अगला है भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो हमारी पार्लियामेंट के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसा हमने देखा है। राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है और राष्ट्रपति होता है। उच्च सदन यहां पर राज्यसभा को कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। अगला है हमारा भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष के बाद कराए जाते हैं? तो देखिए लोकसभा के चुनाव, जिनको आमतौर पर आम चुनाव भी बोला जाता है, जनरल इलेक्शन बोला जाता है, हर 5 साल में होते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं। भारत में जितने भी चुनाव है, चाहे पंचायत के हों, विधायिका के हों या सांसद के हों, ये सब कब होते हैं? 5 वर्ष के अंतराल में होते हैं। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? वर्तमान में चल रही है 17वीं लोकसभा, ठीक है। जो 2024 में चुनाव होंगे वो 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे, ठीक है। पहली बार लोकसभा के चुनाव 1952 में हुए थे। तो इनको आपने याद करना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हमारी सीरीज है आर्मी स्पेशल जीके सीरीज, जिसमें हम आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर करते हैं। सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हम यहां पर कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करने का, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए और साथ में आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।